दोस्तों, मनी मैट्रिक्स पे आपका स्वागत है। तो हम मंडे मार्केट 23 जुलाई मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। और हमने ऑलरेडी ग्रुप में यहाँ पे आपको निफ्टी का दे के रखा है, डायरेक्ट बैंक जो हमने बना के रखा है। और सो यहाँ पे हमने बोला 24,700 टू 25,150 के बीच में कंसोलिडेट कर, लगभग एरिया कंसोलिडेट मार्केट कर सकता है। एंड हम फर्दर एनालिसिस देखते हैं यहाँ पे। सो इससे पहले हम मार्केट का देख लेते हैं क्या ट्रेंड है। सो आप देखोगे अभी करंट मार्केट 25,000 मार्केट है 25,100 पे। सो 25,100 यहाँ पे 25,000 पे लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉल और पुट साइड दोनों में लोगों ने रेक के रखा है। और 25,419 है अलॉन्ग विद 24,800 पे। सो ये है। तो एंड यहाँ पे देखो 25,000 ये पूरे साइड में उतना ओपन प्राइस बेसिकली नहीं है। और हम निफ्टी का देख लेते हैं तो यहाँ पे 1% का अप पे है। सो गिफ्ट निफ्टी 1% के अप पे, तो इसका मतलब निफ्टी मंडे मार्केट 23 जुलाई को जब ओपन होगा तो गैप अप ओपन हो सकता है। और हम यहाँ पे देख सकते हो लोगों ने यहाँ पे कॉल और पुट लेके रखा 25,000, 24,000 और 28,000। ये 3 क्रूशियल पॉइंट है जहाँ लोगों ने यहाँ पे लेके रखा हुआ, लोग बैठे हुए हैं इन तीनों पोजीशंस पे। सो मंडे मार्केट में गैप अप होने का चांस है और गैप अप होता है तो लेट्स सी क्या होता है। सो मंडे मार्केट के लिए हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है, करंट रेजिस्टेंस हो सकता है 25,145 अभी के अकॉर्डिंग। सो 25,145 से अपन का इमीडिएट रेजिस्टेंस है। एंड देन उसके ऊपर 25,289, 25,200 ये। एंड इसके ऊपर मार्केट 25,400। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया मार्केट यहाँ पे। एंड सपोर्ट अगर देखो तो आप जो इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है वो है आपका 24,900 और 25,936 के आसपास। ये एक है आपका इमीडिएट सपोर्ट। कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। ओके। एंड तो इसके बाद 25,000 सो सपोर्ट हमारा रह सकता है 24,000, बेसिकली 24,743। ये क्रूशियल, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली नीचे जाएगा। और अगर मार्केट सस्टेन करता है 25,200 करता है तो ये मार्केट ऊपर जाएगा 20, इसके ऊपर 20 हमारा टारगेट होगा 25,400 एंड देन 25,600 हमारा रहेगा। ओके। सो ये हमारा दूसरा ये रहेगा। सो इस रेंज में आप वॉच करिए, देखिए कैसा निफ्टी परफॉर्म करता है। हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। सो बैंक निफ्टी भी कुछ उसी तरीके से करके रखा हुआ है।
सेम वैसे ही बन के रखा, देखो यहाँ पे आप सेम रेंज में बैंक निफ्टी भी घूम रही है। ओके, सो हम कंपेयर कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का क्या चल रहा है। सो देखो आपको यहाँ पे सेम पैटर्न आपको दिख रहा होगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी भी स्लाइटली गैप अप ओपन हो सकता है सेम 7 अप्रैल, यहाँ पे आप देखो 7 अप्रैल। सो सेम पैटर्न बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों फॉर्म हो रहा है। आपके लेफ्ट साइड जो दिख रहा है ये निफ्टी है और ये बैंक निफ्टी है, तो सेम पैटर्न दोनों ने फॉर्म किया हुआ है। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गैप अप अगेन बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 56,000 सो ये हमारा 56,700 हमारा 56,700 हमारा पहला रेजिस्टेंस रहेगा, एंड देन 56,900। सो बेसिकली 56,900 पे रख सकते हैं, 57,000 आपका सेफर साइड 57,000 ये है। सो ये बेसिकली दो रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के हैं, एंड सपोर्ट बैंक निफ्टी का 45,000 अगर इसको ब्रेक करता है 45,500 ये रहेगा, और दूसरा आपका सपोर्ट बैंक निफ्टी का रहेगा 55,000 पे, एंड देन आपका ये ऑब्वियसली लास्ट। इसके बाद अगर नीचे जाता है 5,000 के नीचे तो ये नीचे आपको रैली दे सकता है ये। और हम ये देख लें, और हम VIX देख लेते हैं VIX का कैसा परफॉर्मेंस है। तो VIX पूरे दिन 15 के बिलो रहा है, तो बेसिकली 15 के बिलो रहने पे मार्केट स्टेबल ही रहता है, काम रहता है। एंड आपको नेक्स्ट दिन अपवर्ड मंडे है मार्केट 23 जुलाई को आपको सपोर्ट बेसिकली इसके थ्रू आपको मोमेंटम मिल सकता है मार्केट में। एंड और क्या हम देख सकते हैं, पुट टू कॉल रेशियो हम देख लेते हैं। पुट टू कॉल रेशियो अपना 1 ही है, और क्लोज भी है 1.85 हुआ है, तो बेसिकली बुलिश मार्केट रह सकता है। सो हम मूव करते हैं अपने कौन से सेक्टर का कैसा परफॉर्मेंस रहा, हम सेकेंड डे लिख लेते हैं। तो IT ने परफॉर्म किया है, देन कंजम्पशन ने परफॉर्म किया बेस। उसके बाद सभी का पूरे लास्ट 7 डेज में सारे सेक्टर देख सकते हैं, सारे सेक्टर्स ने नेगेटिव परफॉर्म किया। एंड IT में बेहतर परफॉर्म किया टेक महिंद्रा ने बेहतर परफॉर्म किया है। एंड विप्रो, सो सारे स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया। टेक महिंद्रा ने आपको 3.5 का दिया रिटर्न। एंड देन कंजप्शन में देख लो तो डीमार्ट का अच्छा है, एयरटेल का अच्छा है, एशियन पेंट्स ने अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। अब हम देख लेते हैं, और इसमें आपको स्टॉक का डेटा देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 ऑटो लगभग देख सकते हैं सबका, तो ऑटो निफ्टी 1% का अप था, निफ्टी कमोडिटीज 9%, एनर्जी 9.9 ये सभी। एंड देन रियलिटी सेक्टर 2.11% के साथ अच्छा परफॉर्म किया, इसमें ये सारे ने बेहतर परफॉर्म किए हैं। और आपका F5 डेटा देख लेते हैं, तो देख सकते हो आप 1480, 89, 891 FI ने स्टॉक में एंट्री लिया हुआ है।
19 को। सो बेसिकली आप देखो 18, 19 एंड 20 FIA का एंट्री बढ़ा है। वहीं आप DII का देखो तो कम हुआ है, और एग्जिट भी कम हुआ है FII का। सो ये एंड हम देख लेते हैं कौन सा चार्ट को हमने एयरटेल को देखा है। हमारे एनालिसिस के अनुसार एयरटेल अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो हम देख लेते हैं एयरटेल का क्या सीन है। तो बिल्कुल हम जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली अपने कई दिनों के हाई को रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, और क्लोज भी इसके एबव हुआ है। सो आपको अच्छा मूव मिल सकता है। आप तो वॉल्यूम के साथ देख तो आप देख सकते हो बेहतर मूव मिला है, तो आप एंट्री बना सकते हैं। एयरटेल का एनालिसिस देख सकते हो आप, स्टॉक PO 4.19 है एंड अपवर्ड ट्रेंड में ही है स्टॉक। तो क्या है कंपनी प्रोस क्या है कंपनी के फेवर में, क्या है कंपनी हैज डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ 30.6 CAGR over last 5 year. Company has been maintaining a healthy dividend payout 38.8, and Cons का stock is trading at 9.72 times its book value, and promoter holding has decreased. So promoter का holding decrease हुआ है ये है। और इसके कंपटीटर को देख लो तो सही है, एयरटेल सही है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सेल्स भी उनका एज पर डेटा हमारा देख पाओगे रैपिडली इंक्रीज हो रहा है सेल्स। और सो कंपनी परफॉर्म भी अच्छी कर रही है। जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ईयर टू ईयर मंथ टू मंथ बढ़ रहा है, ईयर टू ईयर भी बढ़ रहा है। आप देखो 22 to 25 डिसेंट ग्रोथ है। सो कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, और हम इस वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं गुड मूव एयरटेल। देन हमने दूसरा कौन सा प्लांट एसबीटी हमें ये क्या सेम यहाँ पे आप देख सकते हो कि चलो अब देखो क्या परफेक्ट देख के बता कि कैसा परफॉर्मेंस है। मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ बताओ क्या है। बेसिकली मैं क्या ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? सो अगेन कब और देखो कितना बेहतर वॉल्यूम आया आपको, और अच्छे से दिखाते हैं। देखो वॉल्यूम देखो कितना डिसेंट वॉल्यूम आया है। देख पा रहे हो आप? वॉल्यूम देखो आप, और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। सो ये दो स्टॉक हमारे रडार पे रहेंगे मंडे मार्केट को, आप देख सकते हो। और इसमें हमने ऑलरेडी दे के रखा है किधर एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, सेम एज हमने एयरटेल के लिए भी दे के रखा है। सो आप देखें, और ये
सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। हम किसी भी स्टॉक को सेल और परचेज का रिकमेंडेशन नहीं करते, सेल और बाई का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, और हम इसे भी रजिस्टर्ड हैं। तो प्लीज़ कंसल्ट करें फाइनेंशियल एडवाइजर से। और हम जो दे के रखे हैं, हम जो भी वीडियो में बताया और या फिर टेलीग्राम में दे रहे हैं, वो सब एजुकेशनल पर्पज से है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।